मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, मंदिरों को जो क्षति पहुंचाई जा रही है, मूर्तियों की क्षति पहुंचाई जा रही है, तोड़ फोड़ हो रही है। देश में 15% लोगों का अपना बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, तो यहाँ पर 85% लोगों का अपना बोर्ड नहीं होना चाहिए क्या? कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया था, क्या भारतीय जनता पार्टी सनातन बोर्ड बनाएगी? में आना बंद करो, भाषा बोलो फैलादों की और खाल खींच लो इन आतंकवाद के औलादों की। नस्तानाबूद कर दो बांग्लादेश में घुसकर कि इन औरंगजेबों की औलादों जितने हैं, इनको खत्म करने वाले इनके ही औलाद रहे। इनके बाप दादाओं अपने बाप दादाओं को मारकर और खुद गद्दी नशीन हुए हैं ये लोग। आवश्यकता पड़ी तो 1971 की पुनः पुनरावृत्ति होगी। हमारे हिंदू धर्म के मंदिर गुरुद्वारे क्षतिग्रस्त किए गए, जिन पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है बस्ती जिले के छावनी में। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन यहाँ के मौजूदा विधायक अजय सिंह के द्वारा किया गया है। देख सकते हैं उनके साथ में लगभग हजारों की संख्या में लोग चल रहे हैं और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, बहन बेटियों का इज्जत और आबरू लूटा जा रहा है, उसी को लेकर के हजारों हिंदू यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपना जन आक्रोश दिखाने के लिए। मसाल यात्रा है और तमाम चीजों को लेकर के हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने कैमरा पर्सन जरा आप दिखाइए। ये है जन आक्रोश रैली और ये इसमें देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग मसाल यात्रा, यहाँ पे हिंदुओं का आक्रोश आप देख सकते हैं। जिस तरीके से लोग लगातार जगह जगह पे पूरे देश में आज के समय में ये पूरे देश का चर्चा का विषय बना हुआ है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जिस तरीके से भारत के हिंदू आज जागृत हो रहा है और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है। हिंदू राष्ट्र एक नारा, एक नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से और लगातार हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप क्या कहेंगे? हम लोग यही आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, यही तो हम लोग कर सकते हैं, आक्रोश प्रदर्शन। सरकार से भी कुछ आपकी मांग, क्योंकि सरकार का हिस्सा है आप लोग। सरकार भी कर रही है। अभी अगर देखा जाएगा तो सरकार इसमें मौन चल रही है। नहीं, मौन कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। हम लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग आक्रोश प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं? इस वक्त मेरी मौजूदगी है बस्ती जिले में। जैसा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जैसा कि लगातार आप लोग पूरे देश में प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, उसी कड़ी में आज बस्ती में हरैया के विधायक अजय सिंह के नेतृत्व में लगभग हजारों की संख्या में हिंदू आक्रोशित हुआ और यहाँ पे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। हमारे साथ में हरैया के विधायक अजय सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप सबको पता है, ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में दलित हिंदुओं और हिंदुओं के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ खुलेआम लूटपाट की जा रही, हत्या और बलात्कार किया जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, घर में घुस करके उनके घर को लूटा जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। ये पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, वो एक नोबेल प्राइज विनर है, लेकिन कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली हो गए हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश का हिंदू अकेला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान और पूरे देश और दुनिया में सभी लोग, सारे हिंदू उसके साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ। जैसा कि लगातार एक चीज मंदिरों पे ज्यादातर वहाँ पे अटैक हो रहा है कि मंदिरों को खत्म किया जा रहा है। क्या मंदिरों को खत्म करने सनातन खत्म हो सकता है? सनातन कभी नहीं खत्म होगा। निश्चित रूप से मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, मंदिरों को जो क्षति पहुंचाई जा रही है, मूर्तियों की क्षति पहुंचाई जा रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, ये अत्यंत दुखद है। और इसीलिए आज एक आपने देखा होगा कि गधे पर उनको बैठा करके उनका स्वागत किया गया है। यहाँ पर जिस देश में गधे की बिक्री करती है पाकिस्तान, उनको सह दे रहा है, वो गधों का ही व्यापार करते हैं। देखिए, ये दूसरा विषय है, आप विषय को भटका रहे हैं। विषय सिर्फ इतना है कि अगर कोई नोबेल प्राइज विनर है तो निश्चित रूप से बुद्धिमान आदमी है, वो विद्वान आदमी है। उससे इस तरह की जो हरकत हो रही, कट्टरपंथियों के हाथ की जो कठपुतली है, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से उसमें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, क्या भारत युद्ध के लिए तैयार है? युद्ध कर सकता है? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो हमारे सरकार का निर्णय होगा कि हमारी सरकार क्या करती है। मैं अपना विरोध जता रहा हूँ। विधायक जी, मैं आ रहा था तो आप एक बात कह रहे थे कि कितने लोग बांग्लादेश चलेंगे, रजिस्ट्रेशन जारी है।
क्या सच में यहाँ से बांग्लादेश जाने की तैयारी है? देखिए, जब पानी सर के ऊपर होगा और हद पार करेगा तो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि एक सवाल और मैं लूँगा, लास्ट सवाल लूँगा, जैसा कि लगातार एक मुद्दा और भी पूरे देश में गरमाया हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के। वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार काफ़ी, जो भारत सरकार है, काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है कि इसको, इस कानून को ख़त्म करके लगातार उस लैंड जिहाद का नाम दे करके ख़त्म किया जाए, जैसा कि लैंड जिहाद हो रहा है। ये लगातार कई लोगों का चर्चाएं हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये पूरे देश को पता है कि आज सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास अवैध रूप से है तो वक्फ बोर्ड के पास है। आपको पता होगा जौनपुर का यूपी कॉलेज, कौन नहीं जानता है? ये जौनपुर का यूपी कॉलेज वक्फ बोर्ड का है। वो तो हमारे घर को कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून कांग्रेस ने बनाया वो इस तरह से बनाया है कि जहाँ उंगली रखते हैं वही वक्फ बोर्ड है। तो इतना असंवैधानिक, इतना मैं ये कह सकता हूँ इतना अनप्रैक्टिकल एक कानून है कि निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए। तो देन ये कांग्रेस की ही है। बिल्कुल है, वो तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। कांग्रेस की, जैसा कि आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी और राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी यही कहना था कि उतनी जमीनें सरकार के पास नहीं जितनी जमीनें आज भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सनातन बोर्ड उसे वही ताकत वही सनातन बोर्ड को दे दी जाए, वही ताकत सनातन बोर्ड को दे दिया है। और जितनी वक्फ बोर्ड की जमीन है सनातन बोर्ड जा करके अपना उंगली रख दे कि ये जमीन हमारी है, फिर क्या होगा? मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद भी लैंड जिहाद कर रहा है क्योंकि उनके भी नाम बेनामी संपत्ति है। कोई जिहाद नहीं कर रहा। वो ये जो हिंदू संस्कृति है और वो बहुत उदार संस्कृति है, सबको पता है हिंदू के बारे में और सनातन के बारे में सबको पता है। आपने सनातन बोर्ड की बात की, सनातन बोर्ड क्या बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, किसी हालत में बनना चाहिए। देश में 15% लोगों का अपना बोर्ड है वक्फ बोर्ड, तो यहाँ पर 85% लोगों का अपना बोर्ड नहीं होना चाहिए क्या? कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया था, क्या भारतीय जनता पार्टी सनातन बोर्ड बनाएगी? अब ये हमारे शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है, लेकिन जनता की मंशा यही है। इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, बहन बेटियों का आबरू लूटा जा रहा है, उसी कड़ी में कुछ हिंदू भाई हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, मेरा नाम मुन्ना सिंह है, मैं विश्व हिंदू महासंघ जिला उपाध्यक्ष हूँ जनपद बस्ती से जी। और मैं ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को बांग्लादेश भेजने का काम करें। हम बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम बांग्लादेश ही नहीं, जहाँ भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। उनका अगर उत्पीड़न होगा तो वह कतई भारत के हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री मौन बैठा हुआ है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का निर्णय है। वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कड़ा निर्णय इस विषय में लेंगे और बांग्लादेश का ईंट से ईंट बजाने का काम हिंदू भारत में बैठा हिंदू करने के लिए तैयार है। 56 इंची शेर है, ये कब जगेगा? देखिए, वो हिंदू समाप्त कर देखिए, वो 56 इंची शेर अभिनंदन से लेकर के और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री 56 इंच का शेर है और वो बांग्लादेश में भी साबित करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगला सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश पे होने वाला है। बिल्कुल, और वह सर्जिकल स्ट्राइक आप जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से कि वो सर्जिकल स्ट्राइक केवल फौजियों से ना हो, केवल वायुसेना के जवानों से ना हो, वो सर्जिकल स्ट्राइक हम जैसे भारत में रह रहे हिंदू वीरों से हो और हम उस सर्जिकल स्ट्राइक को विजय प्राप्त करके पुनः भारत में आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हिंदुस्तान में जो साधु संत हैं, बांग्लादेश में तो अटैक हो रहा है जी, लेकिन राजू दास अगर दिल्ली में शांतिपूर्वक अगर वो अपना धरना कर रहे थे तो क्यों हिंदुस्तान की पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल के सीटों में डाल दे? देखिए, मैं बताऊँ, जहाँ तक पुलिस का सवाल है तो पुलिस पहले से ही, चाहे वो दिल्ली पुलिस रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस रही हो और चाहे गैर भारतीय जनता पार्टी की अन्य राज्यों में सरकारों की पुलिस रही हो, उनकी मानसिकता दूषित है और इसलिए वो साधु संतों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये तो दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है। वो देखिए, दिल्ली में जो भी हो रहा है, पुलिस तो भारत सरकार की होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ
कि साधु संतों के ऊपर कोई भी अत्याचार न हो, चाहे वह पुलिस प्रशासन के द्वारा हो और चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हो। कि मिमियाना अब बंद करो भाषा बोलो फौलादों की। मैं क्षमा चाहता हूँ, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन मिमियाना अब बंद करो भाषा बोलो फौलादों की, और खाल खींच लो इन आतंकवाद के औलादों की। नस्तानाबूद कर दो बांग्लादेश में घुसकर, जो हमारे हिंदू साधु संतों के ऊपर, हमारे हिंदू भाइयों, हमारे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक और भी होना चाहिए। उस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान उन आतताइयों और उन कट्टरपंथियों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए, चाइना चाह रहा है, पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत बांग्लादेश को मिटा दे। बांग्लादेश भी चाह रहा है कि मैं 15 मिनट नहीं टिक पाऊंगा। वो तो खत्म होने के कगार पे हैं, तो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। बांग्लादेश खत्म कौन करेगा? खत्म कौन करेगा? यही बड़ा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। वो खुद खत्म करेंगे। आज आप क्या हिंदू खत्म हो जाएगा उसके बाद बांग्लादेश खत्म होगा? आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इतिहास गवाह है कि इन औरंगजेबों की औलादों जितने हैं, इनको खत्म करने वाले इनके ही औलाद रहे। इनके बाप दादाओं, अपने बाप दादाओं को मारकर और खुद गद्दी नशीन हुए हैं ये लोग। जैसा कि लगातार मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल को जिस तरीके से वहाँ पे खत्म कर दिया गया, उस पर क्षति पहुंचाई गई, वही इस्कॉन टेम्पल उस बांग्लादेशियों को रोटी खाने की रोटी दिया था। आज वही, यही नहीं, कोई भी दंगा हुआ है, हिंदुओं के शरण दिया है। इन लोगों को हिंदुओं ने शरण दिया है और वहीं खाए हैं, वहीं पिए हैं, वहीं रहे हैं, और उसी हिंदू के साथ ये लोग गद्दारी किए हैं। क्या नाम है आपका? पहले अपना परिचय आप खुद ही बता दीजिए। जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद और मंदिर अर्चक पुरोहित संपर्क प्रमुख, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरक्ष प्रांत। जैसा कि लगातार हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के खिलाफ क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप आप हिंदुत्व की ना बात की, किसी संस्था के जिला। इस स्तर पर जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है, सबसे पहला संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद में ही पूरे देश में सर्वव्यापी एक साथ विद्रोह किया है, एक साथ धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है भारत सरकार से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, कि बांग्लादेश रुक जाए। अभी हम रोक रहे हैं, अब इसके अतिरिक्त और कार्यवाही ऊपर के लोगों पर निर्भर है। आवश्यकता पड़ी तो 1971 की पुनरावृत्ति होगी। और हमारा तो ये मानना है कि बांग्लादेश हमारे अखंड भारत का अंग है, पाकिस्तान हमारे अखंड भारत का अंग है, हम उसके लिए कार्य करते हैं। लगातार एक और मामला चल रहा है संभल को लेकर के। अपने ही प्रदेश का हिस्सा है संभल, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है संभल। वहाँ पे हरिहर मंदिर का पुष्टि करता है हिंदू समाज, हिंदू के कुछ ऐसे समाज करता है हरिहर मंदिर है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा जामा मस्जिद रहता है। क्या मुस्लिमों का यही इतिहास रहा है कि हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाया गया है? जी। इस पे क्या कहेंगे? औरंगजेब या संपूर्ण मुगल सल्तनत का इतिहास रहा कि या तो इस्लाम कबूल करो, या तो उनकी सेवा करो, अथवा पलायन कर जाओ। ये पूरे विश्व का इतिहास रहा। अफगानिस्तान में भी हिंदू थे, जितने हिंदू आज हिंदुस्तान में है, भारत में है, पाकिस्तान में भी थे। बांग्लादेश में क्या हो रहा है हमारे सामने है। औरंगजेब की वो कहानी जो इतिहास के रूप में गवाह है कि यहाँ 33,000 से भी अधिक हमारे हिंदू धर्म के मंदिर, गुरुद्वारे क्षतिग्रस्त किए गए, जिन पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उसी में संभल तो ये कड़ी है, अभी बहुत सारे इतिहास इसमें सामने आने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को हमने दिखाया, ये जन आक्रोश रैली में लोग हजारों की संख्या में लोग आए और लोगों ने यहाँ पे पुतला दहन किया है अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का, और लोगों से चर्चा भी हुई है। और इसी कड़ी में पुनः मिलेंगे और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।